जय हिंद दोस्तों। देखिए हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9 जिसमें पंचायतें आती हैं। ठीक है जी। तो पंचायतें आपके आर्टिकल 243 से स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है 243 जिसमें हमने क्या देखा था, परिभाषाएं देखी थी। ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, या फिर आपका जिला क्या है, जनसंख्या, ये सब देखा था। ठीक है आर्टिकल 243 का पढ़ा था जिसमें हमने ग्राम सभा देखा था। 243 का में क्या था, आपका ग्राम सभा था। ग्राम सभा कौन सी शक्तियों का प्रयोग करती है? ठीक है, जो राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उनको सौंपे, ठीक है, ऐसे काम करेगी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी। ठीक है, जो राज्य विधानमंडल कानून द्वारा, ठीक है जी, उपबंधित करती है, वो सब अपना कार्य करती है वो, ठीक है, शक्तियों का प्रयोग करती है। आर्टिकल 243 खा पढ़ा था हमने। 243 खा में क्या था, पंचायतों का गठन देखा था। तीन स्तर की पंचायतें देखी थी आपकी। निचले स्तर पर आपका आता है ग्राम पंचायत, सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत है। ब्लॉक पंचायत मध्यवर्ती स्तर की पंचायत देखी थी आपकी। ठीक है, ब्लॉक पंचायतें हो गई जो, और आपकी जिला पंचायतें, तीन स्तर की पंचायतें हैं। ठीक है, ठीक है जी, सबसे निचले स्तर की ग्राम पंचायत। ठीक है, आया समझ में? देखिए पिछले सभी वीडियो को फॉलो करिएगा तो दिक्कत नहीं होगी समझने में। आर्टिकल 243 गा पढ़ा था सी, जिसमें हमने पढ़ा था पंचायतों की संरचना। ठीक है जी, ये भी काफी अच्छा आर्टिकल था, बड़ा आर्टिकल था थोड़ा सा, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा पिछले वीडियो में जाके। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आपका 243 डी पढ़ा था। ठीक है, घा पढ़ा था, जिसमें स्थानों का आरक्षण दिया गया था। ठीक है, मतलब एससी एसटी कैटेगरी के जो सदस्य थे, ठीक है, जो लोग हैं एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिला हुआ है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला हुआ है। जब पंचायत के चुनाव होते हैं उनमें आरक्षण की बात देखी थी हमने। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका 243 ई पढ़ा था। ठीक है जी, 243 ई में क्या था, आपका पंचायतों की अवधि दी गई थी। ठीक है, पंचायतों की अवधि, चुनाव वगैरह देखे थे हमने। ठीक है, मतलब हमने क्या देखा था कि 5 साल के भीतर चुनाव कराने होते हैं। ठीक है, उनका कार्यकाल 5 साल तक का होता है। अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है तो उससे पहले चुनाव करा लेने होते हैं। ठीक है, अगर किसी कारण जो पंचायत है वो पहले से भंग हो जाती है, ठीक है, तो यथाशीघ्र चुनाव कराने होते हैं 6 माह। अगर 6 माह के अंदर, मतलब अगर राज्य जो पंचायत है उनका कार्यकाल 1 वर्ष से उससे ज्यादा का रह गया है तो चुनाव कराने होते हैं। नई पंचायत आती है तो उनका बचा हुआ कार्यकाल था वो पूरा करती है, और अगर 6 महीने से कम समय का रह गया हो, ठीक है, जो उनका कार्यकाल था 5 साल का, 6 महीने से कम का हो तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती है। और हमने क्या देखा था, राज्य विधानमंडल, ठीक है, ऐसा कोई कानून नहीं लाएगी जो पंचायत चली आ रही है, मतलब जिसका कार्यकाल 5 साल का है, उसको बीच में ही उसके कार्यकाल को कम कर दे, ऐसा कानून नहीं ला सकती है। ठीक है जी, देखा था हमने। ठीक है, और देखिए आर्टिकल आज हम देखेंगे 2, ये तो हमारा रिकैप था। अब तक हमने पंचायतों के जो जो आर्टिकल्स देखे हैं वो आप सभी वीडियो फॉलो करिएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी विकसित हो जाएगी। ठीक है, आज आर्टिकल हम देखेंगे 243F, सदस्यता के लिए अयोग्यता। ठीक है, सदस्यता के लिए अयोग्यता, किस तरह से जो सदस्यता होती है उसको अयोग्य घोषित ठहरा सकते हैं। देखिए देखिए आर्टिकल 243F पंचायतों के चुनावों में सदस्यता की अयोग्यता से संबंधित है। आपकी अगर सदस्य हैं आप, तो आपकी सदस्यता अयोग्य ठहरा दी जाएगी। वो किन आधारों पर अयोग्य आप घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है, चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है, किन आधारों पर आप मतलब आपका चुनाव लड़ना बैन हो जाएगा, कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी, वो सब इसमें दिया गया है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 243F पंचायतों के चुनावों में सदस्यता की अयोग्यता से संबंधित है। यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान के भाग 9 मतलब पंचायतों में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, ये सभी पंचायतों पर, जो हम पढ़ेंगे भी, ये सभी पंचायतों पर लागू होता है। 3 स्तर की जो पंचायतें हैं वो सभी पर ही लागू होता है, किसी एक पंचायत के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, देखिए, ठीक है, सभी पंचायतों पर नियम लागू होते हैं। गॉट इट? ठीक है, देखिए राज्य विधानमंडल चुनाव संबंधी अयोग्यता क्लॉज आपका ए। ठीक है जी, देखिए इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति उस राज्य के विधानमंडल विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए कानून के तहत अयोग्य है
तो वह पंचायत चुनाव में सदस्य नहीं बन सकेगा। मतलब अगर राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता तो वो पंचायतों का भी चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, अगर वहां वो अयोग्य है तो यहाँ भी वो अयोग्य हो जाएगा। किन आधारों पर, देखिए, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति उस राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए कानूनों के तहत अयोग्य है, ठीक है, तो वह पंचायत चुनाव में सदस्य नहीं बन सकेगा। ठीक है, पंचायत चुनाव में वो सदस्य नहीं बन सकेगा। कौन से कानून की बात हो रही है? ठीक है, यहाँ मुख्यतः रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 लोकसभा विधानसभा चुनावों का केंद्रीय चुनाव की यहाँ बात हो रही है, अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा इसी प्रकार के निर्वाचन संबंधी कानूनों का जिक्र है जिनमें आमतौर पर अयोग्यता के आधार होते हैं। जो आपका ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में किन आधारों पर अयोग्य घोषित किया जाएगा, उन कानूनों की यहाँ बात हो रही है। ठीक है जी, ठीक है। देखिए, दोष सिद्धि वाले अपराध, ऐसे अपराध जहां किसी को दोष सिद्ध हो गया है, ठीक है, तो वहां पर वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है जी, देखिए, जैसे किसी ने 2 साल की सजा पाई हो, जैसे छोटी मोटी चोरी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि में 2 साल की मान लीजिए सजा पाई है, ठीक है, तो इसमें कानून क्या है, 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोकता है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसका दोष सिद्ध हो चुका है, जिसको 2 साल की ऐसी सजा, मान लीजिए सजा मिली है, तो इसमें क्या है, कुछ उस क्राइम में कुछ चला गया तो ठीक है, जैसे धोखाधड़ी, कोई भ्रष्टाचार हो गया, तो कानून में क्या लिखा है, ठीक है, जैसे कि 6 साल तक उसको मतलब उसका बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो इसमें 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोकता है। ठीक है, जैसे दोष सिद्धि वाला अपराध हो गया, फर्स्ट अयोग्य घोषित हो गया। ठीक है जी, आपका अनसाउंड माइंड मतलब मानसिक रूप से कोई बीमार है। ठीक है, देखिए, यदि अदालत ने किसी को मानसिक रूप से असमर्थ घोषित किया है, ठीक है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट है आपका दिवालियापन। ठीक है, अगर अगर आप दिवालिया घोषित हो चुके हैं और आप कर्जा नहीं लौटा रहे हैं, तो भी आप वहां पे अयोग्य घोषित ठहरा दिए जाएंगे। ठीक है, सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी सत्ता परकबंदी मतलब जैसे कि सरकारी सेवा में कहीं बर्खास्तगी कर दी गई है, ठीक है, डिसमिस कर दिया गया है, डिसमिसल कर दिया गया है, उस कारण चुनाव लड़ने में अयोग्यता। ठीक है जी, यदि उपरोक्त आधार पर आप विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, तो आप स्वचालित रूप से आप ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव वगैरह भी नहीं लड़ सकते। ये जो आधार अभी हमने पढ़े थे, ये सब राज्य विधानमंडल के चुनाव से संबंधित थे। मतलब वहां पे इस तरह की अगर कोई व्यक्ति दिवालिया है, मानसिक रूप से विकृत है, ठीक है, और किसी सरकारी नौकरी में उसको बर्खास्त कर दी गई है, ठीक है, और किसी को दोष सिद्धि हो गई है, मतलब अपराध घोषित उसको सिद्ध हो चुका, उसको सजा मिल चुकी है, तो राज्य विधानमंडल में वो वहां पे कानून है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यही सब आपके पंचायत पर भी लागू हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सेम जो कानून वहां जो दिए गए हैं, अगर किसी मतलब सेम पंचायतों पर भी लागू होते हैं, मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है, वो सेम पंचायतों पर भी लागू होते हैं। पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आप राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ओबीसी आप पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है जी, आया समझ में? अब देखिए, आयु में छूट। ठीक है, देखिए यहाँ पे विशेष क्या है, आयु में छूट भी बहुत अच्छा प्रावधान दिया गया है। ठीक है, समानता विधानसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 साल है, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, छूट दी गई है, 21 साल है। ठीक है जी, लेकिन आर्टिकल 243F1A में कहा गया है कि अगर आप 21 वर्ष के हो चुके हैं तो पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है जी, देखिए, पंचायत के चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, क्लॉज वी, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर राज्य विधायिका कोई कानून बना देती है, ठीक है, कैसा भी कोई कानून बना सकती है कि ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, कोई कानून ऐसा बनेगा, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी के 6 बच्चे हैं, ठीक है, 6 या 7 बच्चे हैं,
ठीक है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ किस तरह का कोई कानून बन गया, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल ने अगर राज्य विधायिका ने कुछ कानून बना दिया है, ठीक है, तो उस कानून के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो आयोग घोषित हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है राज्य विधानमंडल अगर कोई कानून बनाकर कोई आयोग्यता घोषित करती है, अगर वे व्यक्ति उस आयोग्यता के अंदर आता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं, राज्य विधानमंडल पंचायतों के संबंध में कानून बना सकती है, ठीक है, और उसमें अयोग्यता का प्रावधान कर सकती है, कानून बना सकती है और अयोग्यताओं का प्रावधान कर सकती है। मतलब किस तरह से कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित हो सकता है उसका प्रावधान कर सकती है कानून बनाकर। यदि कोई राज्य का कानून किसी व्यक्ति को पंचायत सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करता है तो वह उस व्यक्ति को पंचायत सदस्य बनाने से रोक देगा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को मतलब ऐसा कोई कानून बन जाता है, ठीक है जी, अगर कोई राज्य का कोई कानून किसी व्यक्ति को पंचायत सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करता है, उन्होंने कोई कानून बनाया है, उस कानून के अंतर्गत अगर आप आ जाते हैं, अयोग्यता का कानून बनाया है तो आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे, सीधा सिंपल, ठीक है। तो वो सदस्य बनने से रोक देगा वो कानून, ठीक है। आर्टिकल 243 एक्ट का क्लॉज 2, यदि किसी पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो, ठीक है, सीधे कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आपको अगर अयोग्य घोषित कर दिया, मतलब कानून बन गया, ठीक है, आप उसको नहीं मानते, आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। देखिए क्या प्रावधान दिया गया है, प्राधिकरण बनाते हैं ये राज्य चुनाव आयोग वगैरह, ये प्राधिकरण बनाते हैं कि अगर अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उस प्राधिकरण के पास व्यक्ति चला जाएगा, ठीक है। देखिए उससे क्या रहता है, तुरंत निर्णय मिलता है, कोर्ट में तो बहुत लंबा समय भी जाता है, ठीक है। यदि किसी पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो वह मामला उस प्राधिकरण को भेजा जाएगा जिसे राज्य विधानमंडल कानून बनाकर निर्धारित करता है। किसी प्राधिकरण को अगर राज्य विधानमंडल कानून बना के निर्धारित करता है तो उसके पास वो व्यक्ति अयोग्यता के मतलब उसको जस्ट वहां जा सकता है कि मैं किस आधार पे आयोग हूँ, ठीक है, वो प्रश्न के साथ जा सकता है वहां पर, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब मामला सीधे कोर्ट में नहीं जाएगा। यह प्राधिकरण कौन होता है, कौन होगा, ठीक है, यह राज्य के चुनाव संबंधी कानून में पहले से तय होता है। अर्थात राज्य विधानमंडल अपने पंचायती राज अधिनियम या चुनाव नियमों में तय करता है, ठीक है। ये राज्य विधानमंडल क्या करता है, अपने पंचायती राज अधिनियम और चुनाव नियमों में ये तय करता है, ठीक है, कि पंचायत सदस्यता संबंधी अयोग्यता की याचिका किस संस्था या अधिकारी को जाएगी, ठीक है। तो ये राज्य विधानमंडल तय करता है, ठीक है जी, ठीक है जी, चुनाव नियमों में तय करता है, ठीक है। तो देखिए कौन हो सकता है ये प्राधिकरण, ये आपके कोई ट्रिब्यूनल हो सकता है, ठीक है जी, कोई भी अधिकारी भी हो सकता है, ठीक है, वो अपना ये तय करते हैं। राज्य विधानमंडल, चुनाव आयोग हो गया और ये चुनाव आयोग संबंधी नियम वगैरह वो लोग तय करते हैं, ठीक है जी। आया समझ में, सिंपल है आर्टिकल, मेन इस आर्टिकल में वही है। एक एज का ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी है राज्य विधायिका अगर कोई कानून बनाती है तो उसके दायरे में कोई व्यक्ति आता है तो वो आयोग घोषित हो जाएगा, ठीक है, अयोग्यता का कोई कानून बनाती है तो, ठीक है जी। और कौन कौन से जो राज्य विधानमंडल के जो कानून है सदस्यता की अयोग्यताओं के लिए, ठीक है, वही कानून पंचायतों पर भी लागू होते हैं, जैसे कि अपराध का दोष सिद्ध होना, ठीक है, और मानसिक रूप से विकृत होना, दिवालिया होना, ठीक है, वही सब कानून में अगर कोई व्यक्ति आता है, मतलब उन सब के दायरे में अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो जब राज्य विधानमंडल का चुनाव मतलब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता तो वो पंचायतों का भी चुनाव नहीं लड़ सकता। सीधा सिंपल समझ में आया आर्टिकल में क्या है, ठीक है जी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है जी। जानकारी आपके काम की तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो तभी मिल पाएगा, हो सकता है सब्सक्राइब ना करें तो वीडियो ना मिले। अगर आपके काम की जानकारी है ये तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।